नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफाएं। तो दोस्तों, यह है सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा जाने का प्रवेश द्वार। यहीं से हमें रामगढ़ की पहाड़ी जाना है, जहां भगवान श्री राम और माता जानकी जी का सुंदर मंदिर है। दोस्तों, यहाँ पर महाकवि कालिदास जी की प्रतिमा बनी हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ के प्रवेश द्वार में सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई है। तो दोस्तों, अब हम पहुँचने ही वाले हैं सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफाएं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं गुफा के पास और यह है महाकवि कालिदास जी की रचना स्थली रामगढ़। सीता बेंगरा की गुफा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आता है, जो कि उदयपुर के पास रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। सीता बेंगरा की गुफा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 296 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हमें सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा की जानकारियाँ दी हुई हैं। सीता बेंगरा की गुफा अंबिकापुर से 43 किलोमीटर और सरगुजा से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर है तथा इन जगहों पर आप बस एवं स्वयं के वाहन से भी आ सकते हैं। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास जी की विख्यात रचना मेघदूत की यहीं पर हुई है। दोस्तों, ऐसे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, यह है सीता बेंगरा गुफा। दोस्तों, वीडियो पर देख सकते हैं कि पहाड़ों को काटकर सीढ़ी बनाई गई है, जिससे गुफा तक पहुंचा जा सके। तो चलिए दोस्तों, आपको हम गुफा के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं गुफा के अंदर क्या क्या है। गुफा अंदर से आयताकार है और गुफा का छत समतल है। दोस्तों, सीता बेंगरा गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में श्री राम और लक्ष्मण जी तथा माता सीता के साथ अपने वनवास काल में यहाँ रुके थे। यह गुफा जिस पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी को रामगढ़ की पहाड़ी कहा जाता है। यह एकांत में स्थित बहुत ही बढ़िया जगह है। यह प्राचीन गुफाएं हैं और पूरी तरह से पत्थर से निर्मित है। गुफा पर आपको पत्थर पर उभरी हुई कई प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिल जाएगी। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सीता जिन वस्तुओं का उपयोग करती थी, उनकी आकृति इन पत्थरों में उभर आई है। यह गुफा 14 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 1.8 मीटर ऊंची है। माना जाता है कि यह एशिया की अति प्राचीन नाट्यशाला है। इतनी पुरानी नाट्यशाला कहीं नहीं है। कहा जाता है कि सीता बेंगरा में सीता माता रहती थी, इसलिए इस गुफा को सीता बेंगरा कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पर देख सकते हैं गुफा के सामने चारों ओर चट्टान काटकर बेंच बनाए गए हैं, जो अर्धचंद्र के आकार का रूप लेता है। सीता बेंगरा में 2300 साल पुराना प्रदर्शन मंच है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना नाट्यशाला तथा सबसे पुराना थिएटर कहा जाता है। इस नाट्यशाला का निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी माना गया है।
क्योंकि पास ही जोगीमारा गुफा की दीवार पर सम्राट अशोक के काल का एक लेख उत्कीर्ण है। ऐसे गुफा केंद्रों का मनोरंजन के लिए प्रयोग प्राचीन काल में होता था। तो दोस्तों, यह रहा सीता बेंगरा की गुफा से संबंधित कुछ जानकारियाँ। कहा जाता है कि यह सभी गुफाएं जोगीमारा गुफा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, सीता बेंगरा गुफा के बगल में ही एक और गुफा है जो कि जोगीमारा गुफा का ही एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, अब गुफा की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। दोस्तों, पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार जोगीमारा की सभी गुफाएं प्राकृतिक गुफाएं हैं। जैसा कि वीडियो पर देख रहे हैं, चट्टानों को काटकर सीढ़ी का आकार दिया गया है जिससे हम गुफा के अंदर प्रवेश कर सकें। इस गुफा की लंबाई लगभग 20 फीट है तथा चौड़ाई लगभग 15 फीट और ऊंचाई 10 फीट है। दोस्तों, इस गुफा के छत के ऊपर बहुत सारी भित्ति चित्र बने हुए हैं जिसे हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। जोगीमारा गुफा चित्रण में देवदासी सुतनुका और देवदत्त के प्रेम कथा को भी चित्रों के रूप में दर्शाया गया है। इस गुफा के भित्ति चित्र ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम उदाहरण हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर आप देख सकते हैं, इस गुफा की छत नज़दीक होने के कारण बार बार लोगों के छूने से कई भित्ति चित्र नष्ट हो गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, स्त्री पुरुष, मकान, तालाब आदि को लाल रंग से बनाया गया है तथा चित्रों के बॉर्डर को भी लाल रंग से बनाया गया है। दोस्तों, इन चित्रों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा पूर्व 300 ईस्वी में सभ्यता कितनी विकसित थी। दोस्तों, कुछ विद्वानों का तो यह मानना है कि अजंता गुफा में भित्ति चित्रण के लिए यहीं से प्रेरणा मिली होगी। तो दोस्तों, यह रही सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफाओं से संबंधित कुछ जानकारियाँ। अब हम जा रहे हैं हाथी गुफा, जिसे हथफोड़ तथा और कई अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे आप देख पाएंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।